जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग। हम आ रहे हैं, आप टेंशन कोई बात नहीं, हम हैं हम आ रहे हैं, आप टेंशन मत लो मैडम, हम आ रहे हैं। एक सुनियोजित तरीके से एक टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसके बाद उनको एक एक करके गोली मारना कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र की तरफ ही इशारा कर रहा है। आतंकी बोला मुस्लिम नहीं है, गोली मार दो। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नाम पूछकर गोली मारने वाले शैतान। क्या हुआ? ओके, डोंट वरी, यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? हैं? हमलावरों की संख्या 3 से ज्यादा थी और उन्होंने पर्यटकों को ना सिर्फ घेरे में लेकर बल्कि पहचान पूछ कर उन पर फायर किया गया और यानी कहीं ना कहीं एक बड़े एक षड्यंत्र के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया। पर्यटकों पर कायराना हमले की आंखों देखी। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले एबीपी न्यूज। मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज पहली ऐसी मीडिया की टीम है जो पहलगाम पहुंची है, बैसरन घाटी के इतने करीब पहुंची है जहां पे इतने इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। टेरर अटैक की पहलगाम फाइल्स। नाम पूछा, नाम से धर्म की पहचान हुई और पहचान होते ही सैलानियों को गोली मार दी। यह डरावनी हकीकत है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए टेरर अटैक की। यह उस कायराना आतंकी हमले की हकीकत है जिसने हर किसी को थर्रा दिया। आतंकी मोहरों ने घात लगाकर सैलानियों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और कुछ ही पलों के अंदर जिंदा इंसानों को लाशों में तब्दील कर डाला। आप भी देखिए निहत्थे सैलानियों पर आतंकी हमलों की आंखों देखी। टेरर अटैक की पहलगाम फाइल्स, जिसकी तस्वीरों ने मचा दिया है कोहराम। टूरिस्ट के ग्रुप को घेरे में लेकर पहचान उनसे पूछकर उसको एक एक करके गोली मारना। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मैंने बच्चे को बचा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं भैया, तो प्लीज भगवान के लिए बचा लो। टेरर अटैक की पहलगाम फाइल। उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कायर दहशतगर्दों ने टारगेट सेट किया, सैलानियों से नाम पूछा और गोली मार दी। आतंकी मोहरों की अंधाधुंध फायरिंग से ये पूरा इलाका थर्रा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुई टारगेट किलिंग के बाद चारों तरफ ऐसा डरावना मंजर था जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए इस आतंकी हमले के बाद चारों तरफ खौफ और दहशत का डेरा था। कहीं खून से लथपथ सैलानी की लाश पड़ी है, कहीं बुरी तरह जख्मी टूरिस्ट की सांसें डूबती जा रही थी और उसकी हालत देखकर पास में बैठी महिला का कलेजा बैठा जा रहा था। कुछ ही दूरी पर एक महिला टूरिस्ट अपने पति की जान बचाने के लिए फरियाद कर रही थी। वो हर किसी से मदद की गुहार लगा रही थी। रोते बिलखते सैलानियों की ये चीख पुकार सुनकर हर किसी का कलेजा थर्रा गया था। कैमरे में कैद ये चीख पुकार उन सैलानियों की है जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मौज मस्ती और सेलिब्रेशन के लिए गए थे, लेकिन वहां वो लोग आतंकी हमले का शिकार बन गए। इन सैलानियों पर जिस वक्त कायर आतंकियों ने गोलियां बरसाई, तब वो पहलगाम की बैसरन घाटी के खूबसूरत नजारों में खोए हुए थे, लेकिन कुछ ही पलों में उनकी सारी खुशियां दर्द और मातम के आंसुओं में गुम हो गई।
कब से मैंने गाड़ी जाने चाहिए मैं आ रहा हूँ मैं कहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहलगाम पहुंचे थे। वो इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि गायर दहशतगर्द वहां घात लगाकर बैठे हुए थे। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि बेगुनाहों का खून बहाने वाले आतंकी मोहरे खाकी वर्दी पहनकर आए थे ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। वो पूरी प्लानिंग करके आए थे ताकि किसी को भी उनके खूनी मंसूबों की भनक न लगे। दहशतगर्दों ने देश विदेश से पहलगाम पहुंचे सैलानियों की टारगेट किलिंग का प्लान बनाया था, वो भी दिन दहाड़े खुलेआम। खतरनाक हथियारों से लैस आतंकियों ने नाम पूछकर फायरिंग की और किसी को भी संभलने का मौका भी नहीं दिया। एबीपी न्यूज पहली ऐसी मीडिया की टीम है जो पहलगाम पहुंची है, बैसरन घाटी के इतने करीब पहुंची है जहां पे इतने इस बड़े हत्याकांड को अंजाम दिया गया। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कई लोगों से बातचीत की। हर किसी की जुबान पर सैलानियों की टारगेट किलिंग से जुड़ी कहानियां थी, खौफ और दहशत की कहानियां। जो इस घटना के बारे में खबर सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि हमलावरों की संख्या 3 से ज्यादा थी और उन्होंने पर्यटकों को ना सिर्फ घेरे में लेकर बल्कि पहचान पूछ कर उन पर फायर किया गया और यानी कहीं ना कहीं एक बड़े षड्यंत्र के साथ इस हमले को अंजाम दिया गया जो कि पहलगाम की ऊपरी बैसरन घाटी के बड़ी बहक इलाके में जो है ये घटना घटी है। बता दूं कि आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का कुछ घना जंगल का इलाका जो है पूरी बैसरन घाटी है। ऐसे ही एक सड़क जो है ऊपर बैसरन घाटी की तरफ जाती है और पहलगाम से आप देख सकते हैं कि लगातार जो है जो यहाँ पे पर्यटक आए हुए थे, जैसे ही इस घटना की खबर आई तो लगातार पर्यटकों के यहाँ से निकलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है क्योंकि डर का माहौल हो गया है इस घटना के बाद की जिस तरीके से बैसरन घाटी जो कि एक काफी ज्यादा जो अट्रैक्शन का पॉइंट था पर्यटकों के लिए, जो कि इसको गुलमर्ग के साथ कंपेयर किया जा सकता है। टेरर अटैक की पहलगाम फाइल्स। ये वो लोग हैं जो पर्यटकों के साथ ऊपर मौजूद थे जब ये घटना घटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तकरीबन 500 स्थानीय लोग उस समय उस जगह पे मौजूद थे जहां पे ये घटना घटी है। आप लोग कहां से आ रहे हैं? आगे से आए हैं। आप लोकल हैं? जी जी हम लोकल हैं। तो जो ऊपर बैसरन कितना दूर है, क्या सुना आपने, क्या है वहाँ पे? अभी यहाँ से वो 4 किलोमीटर दूर है, हमको वहाँ से आगे नहीं जाने दिया है, बोला है कि हालात खराब है वहाँ पे, तो हम आगे से वापस आए हैं। आप आगे से? कितने लोग आपके थे जो ऊपर थे मौजूद थे? कितने घोड़े वाले लोग? सब लोग थे, वो सब आ गए। घोड़े वाले जो सब थे वो सब आ गए। टूरिस्ट भी नीचे, उन्होंने उसको भी नीचे लाया है फौज ने। तो कितने टूरिस्ट हैं आपके सुनने में आया है जिनको यहाँ निशाना बनाया गया है? क्या उनमें कोई लोकल भी हैं जो जख्मी हुए हैं? नहीं, लोकल का नहीं सुना है, लेकिन टूरिस्टों को सुना है, लेकिन वो तो न्यूज में ही हमने सुना है 4-5 जख्मी है। आपके कितने लोग थे जो ऊपर थे, कि उनके साथ कोई बात हुई आपकी? नहीं, हमारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे थोड़ा वो फायरिंग हो गए तो हम भाग गए। क्या सुना आपने गुलाम? हमने तो यही सुना है कि ऊपर में फायरिंग हुआ, हमारा घोड़ा था ऊपर, अब उनके लिए यहाँ इंतजार करता था। अभी फोन आ गया, आपका घोड़ा आ गया घर। बाकी जो हमारा उसके साथ आदमी था वो भी घर पहुँच गया। बस यही हमने सुना, वहाँ फायरिंग हुआ। टूरिस्ट जाते हैं, लोग भी जाते हैं, लोकल भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं। लगभग 7-8-10 हजार लोग जाते हैं दिन भर इधर में। तो आज अभी जो ये घटना घटी है तो अभी तो पता ही नहीं, सब नीचे भागे। इसका 2 रूट है, एक ये है, तो ज्यादा रूट जो शॉर्टकट है वो नीचे वाला हॉस्पिटल वाला रूट है नीचे, वहां से सब टूरिस्टों को नीचे लाया है और जो लोकल्स है वो उनको भी नीचे लाया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी आज रात ही लौटेंगे। सऊदी अरब दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज ही रात जद्दा से लौटेंगे पीएम मोदी। पहलगाम हमले की वजह से पीएम ने दौरा छोटा किया। क्या कर लेंगे? क्या पूछना है इनसे? बात क्या करनी है?
बेहद कातिलाना मगर बेहद कायराना हमला। कश्मीर के पहलगाम ने जो आज देखा, उस मंजर को पूरी दुनिया शायद ही कभी भूल पाएगी, इतिहास के पन्नों। और इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मेघा प्रसाद है। मेघा, आज ये जो हमला हुआ, इस पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? तो भाई साहब देखिए, ऐसा है कि अभी जो खबर आ रही क्या है, हम फिर से मेघा से बातचीत जारी रखेंगे। दुनिया के तमाम शब्दकोश, सभी भाषाओं के शब्दकोशों को अगर खंगाल लिया जाए तो भी शायद शब्द कम पड़ जाएंगे इस कायराना हरकत की भर्त्सना करने के लिए। पुतिन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक ने इस कायराना हमले की भर्त्सना की है। अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 16 लोगों के मारे जाने की पुख्ता खबर है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घायलों का इलाज कश्मीर के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज पहले ही कश्मीर पहुंच चुके हैं और वहां ताबड़तोड़ मीटिंग का दौर जारी है। इस मीटिंग में क्या कुछ निकल करके आता है, किस तरह के फैसले लिए जाएंगे, इस पर एबीपी न्यूज की खबर बनी रहेगी। लेकिन बेहद ही कायराना, बेहद ही डरपोक हमला। मेघा प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेघा, बेहद ही कायराना हमला जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पीएम मोदी ने भी अपना दौरा छोटा कर दिया और वो वापस लौट रहे हैं। आप क्या कहना चाहती हैं इस पर? जी बिल्कुल, ये जो ब्रेकिंग न्यूज हम अभी चला रहे हैं एबीपी न्यूज पर, सबसे पहले एबीपी न्यूज पे हम खबर फ्लैश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपना 2 दिवसीय दौरा, ये 2 दिन का दौरा था सऊदी अरेबिया, आज दोपहर पहुंचे थे, आज दोपहर लैंड किए थे प्रधानमंत्री मोदी वहां। और कल उनका पूरा दिन बायलैटरल और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग सबसे भरा हुआ था, तो एक पैक्ड दिन था कल। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है और अब ये खबर हम तक पहुंची है कि प्रधानमंत्री आज रात ही भारत लौट जाएंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है सऊदी अरेबिया जेद्दा से भारत आने को, लेकिन प्रधानमंत्री सुबह होने के पहले भारत दिल्ली में लौट आएंगे। और वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके का हमला हुआ है पहलगाम में, उस हमले को देखते हुए पहले तो प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री से बात करी और उन्हें तुरंत जब उन्हें कश्मीर भेजा तो गृह मंत्री अभी श्रीनगर में है और कल सुबह जहां तक मैं समझती हूँ वो मौके का जायजा लेने के लिए उस जगह पर पहुंचेंगे, मिनी स्विट्जरलैंड, जो कि वो एरिया है, पहाड़ों का एरिया है पहलगाम के डिस्ट्रिक्ट में। वो खुद ही वहां जाकर समझने की कोशिश करेंगे क्या हुआ है और प्रधानमंत्री रात तक सुबह के पहले भारत दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो कल मुझे लगता है कि आपको ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मीटिंगों का सिलसिला चलेगा दिल्ली में और श्रीनगर में, और ये डिसाइड अब किया जाएगा, इस पर फैसला, इस पर निर्णय लिया जाएगा कि अब अगला कदम क्या होगा। प्रधानमंत्री ने सिर्फ एक ही स्टेटमेंट जारी किया है, वो स्टेटमेंट ये है, और उन्होंने ट्विटर पे जारी किया जब उन्होंने ये कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है उनको जस्टिस तक पहुंचाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के शब्द बहुत कठोर शब्द थे और उस कठोर शब्द का किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा एक्शन में, ये अब देखने वाली बात है कि भारत अगला कदम क्या लेगा, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान का हाथ है, इसकी शंका तो हो ही रही है। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो ऑर्गेनाइजेशन लश्कर ए तैयबा का ऑफशूट है, इसकी भी जानकारी है। लश्कर ए तैयबा को पाकिस्तान की जमीन पर पनाह मिलती है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो क्या पाकिस्तान के एंगल को अब एक्सप्लोर किया जाएगा? क्या इंडिया भारत ऐसी कोई अब कदम उठाएगा जिसमें कि पाकिस्तान की जमीन पर भारत जाकर कुछ एक्शन लेने को सोचेगा? क्या उसी तरीके की कोई एक्शन हो सकती है जो 2019 में फरवरी में हमने बालाकोट में देखा था, पुलवामा अटैक के बदले में जो किया गया था? क्या ऐसा कुछ हो सकता है इस बार फिर? इन सब चीजों पर हम लोगों की नजर रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री आज रात पहुंच रहे हैं, अपना 1-2 दिवसीय का दौरा को छोड़कर सिर्फ आधे दिन के लिए वो जेद्दा में थे, आधे दिन के बाद वो भारत का रुख कर रहे हैं। जी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा,
चुन चुन कर बदला लिया जाएगा और इंसानियत के साथ होगा इंसाफ। जम्मू कश्मीर को जन्नत कहा जाता है और जम्मू कश्मीर के सबसे खूबसूरत इलाकों में गिना जाता है पहलगाम। मैं आपको बता दूं कि हर साल लाखों सैलानी पहलगाम में छुट्टियां बिताने आते हैं और जो भी पहलगाम जाता है वो बैसरन घाटी की सैर जरूर करता है। मंगलवार की दोपहर भी वहां बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। ठीक उसी समय फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की बौछार के बीच सारे सैलानी कैसे थर थर कांप रहे थे, इसकी गवाही दे रहा है एक वीडियो। यहाँ पर अटैक हुआ है आतंकवादियों का, हम लोग बाल बचे हैं, मगर परमात्मा रक्षा करेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान की कृपा से जरूर बचेंगे हम। वीडियो में नजर आ रहे टूरिस्ट ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई है। मैं आपको बता दूं कि आतंकी हमले के बाद एक और टूरिस्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस टूरिस्ट का नाम है मंजुनाथ, जो अपनी पत्नी के साथ कर्नाटक के शिवमोगा से जम्मू कश्मीर घूमने आए थे। वो आखिरी वीडियो उन्होंने उस वक्त बनाया था जब वो शिकारा में बैठकर डल लेक की सैर कर रहे थे। तब मंजुनाथ ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो उनकी जिंदगी का आखिरी वीडियो साबित होगा। मैं मंजुनाथ शिवमोगा कर्नाटक से, हम इंडियन ट्रैवल स्टोर्स में बुक करके कश्मीर प्रवास में आए हैं। अब हमारा कश्मीर टूर का दूसरा दिन है। कल हम बोट हाउस में ठहरे थे। बोट हाउस तो बहुत अच्छा था। अब हम शिकारा राइड कर रहे हैं। शिकारा राइड कर रहे हैं कश्मीर में। शिकारा राइड करवा रहे हैं मोहम्मद रफीक जी। कर्नाटक से पहलगाम घूमने पहुंचे टूरिस्ट मंजुनाथ अब इस दुनिया में नहीं है। आतंकियों ने उन्हें भी गोली मार दी। मंजुनाथ की तरह ही कई टूरिस्ट गैर आतंकियों की टारगेट किलिंग का शिकार बन गए। सैलानियों की टारगेट किलिंग के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। साथ ही वहां चप्पे चप्पे पर बिखरे हुए हैं दहशत में लिपटे हुए कई सवाल। आतंकी हमले में कितने सैलानियों की दर्दनाक मौत हुई और कितने सैलानी जख्मी हुए, इन सवालों के जवाब कई घंटे तक सस्पेंस के पर्दों में छुपे रहे। इसकी वजह यह थी कि हर गुजरते पल के साथ सैलानियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था। यहाँ से भी हमको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जो अंदर जख्मी लोग हैं, जिनकी संख्या तो बताया नहीं जा रहा है कि कितने लोग हैं, लेकिन उनका उपचार चल रहा है, जिनको देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पे आई है। लेकिन आंकड़ों के बारे में अभी भी मैं बता दूं कि कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं दिया जा रहा है अधिकारियों की तरफ से, ना ही सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से, ना ही पुलिस की तरफ से, कि आखिर इस हमले में कितने लोग हताहत हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, कितने जख्मी हैं। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, जैसा आशीष ने आपसे थोड़ी देर पहले बताया, मेरे सूत्रों ने 27 का आंकड़ा बताया था। आशीष बता रहे हैं कि 28 लोगों की इस हमले में मृत्यु हो गई है, 8 के करीब जख्मी हैं जिनका उपचार चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं लगातार सिर्फ पुलिस की तरफ से हमको एक बात बोली जा रही है, कैमरा बंद करके यहाँ से हट जाइए, कोई ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। लेकिन हम इस समय जहाँ पे खड़े हैं, ये बिल्कुल पहलगाम का हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के बाहर से ये रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन मंत्री यहाँ पे पहुंच गई हैं, वो अंदर गई हैं। क्या कुछ वहां से बाहर आने के बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वो पहला आधिकारिक बयान होगा जो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से होगा, लेकिन कोशिश करेंगे हम उनसे बात करने की। लेकिन फिलहाल ये बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री सकीना रितु हॉस्पिटल के अंदर हैं, लेकिन हमको बाहर रोका गया है ये कह के कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आतंकी हमले के बाद सड़कों पर सुरक्षा बलों की गाड़ियां दौड़ती दिखाई दे रही थी। हथियारों से लैस जवानों ने पूरे इलाके में जबरदस्त घेरेबंदी करके उन कायर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी थी जो निहत्थे सैलानियों पर गोलियां बरसाकर जंगलों में जा छुपे थे।
अंधेरा होने के बाद भी सर्च ऑपरेशन चलता रहा। ग्राउंड पे जो सिचुएशन वो यही है कि बायसरन की जो घाटी है ऊपर, वहाँ पे एक सुरक्षा अभियान चल रहा है। अभी भी वहाँ पे सुरक्षा बलों की बारीक कुमक मौजूद है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ जो जवानों की टुकड़ियाँ हैं वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी वहाँ पे मौजूद है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि अगर कोई जख्मी वहाँ पे है तो उसको उपचार के लिए नीचे लाया जा सके, कोई छुपा हुआ है उसको वहाँ से निकाला जा सके। और साथ साथ जो एक ऑपरेशन चल रहा है उन हमलावरों को ढूंढने के लिए, उनके खिलाफ उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, वो भी लगातार जारी है। इस समय पूरा पहलगाम एक एक्टिव जोन है, इसीलिए यहाँ पे सुरक्षा की काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेजेंस है, खासतौर पर हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि यहाँ पे जो वो जख्मी लोग हैं जिनका उपचार यहाँ पे चल रहा है, जो जिनके जख्मों को यहाँ पे इलाज हो सकता है उनको यहाँ पे रखा गया है, और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको श्रीनगर के हॉस्पिटल ले जाया गया है। जो हमें जानकारी है कि 92 बेस हॉस्पिटल जो सेना का श्रीनगर में है, वहाँ पे उनका उपचार चल रहा है। जो आखिरी हमला अमरनाथ यात्रा पे हुआ था वो 2017 में हुआ था, लेकिन मैं बता दूं कि वो वाला हमला जो था एक बस पे हुआ था, जिसमें अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस को निशाना बना कर उस पर फायरिंग की गई थी और इस वजह से वो लोग हताहत हुए थे। लेकिन यहाँ पे जो निशाना बने हैं वो पर्यटक हैं जो कि बड़ी संख्या में कश्मीर घूमने के लिए आए थे और बायसरन घाटी में उस समय मौजूद थे जब इस हमले को अंजाम दिया गया। उनको घेरे में लिया गया, उनकी पहचान पूछी गई और उसके बाद टारगेट इन किलिंग स्टाइल में उनके सर के या छाती के ऊपर या बॉडी के ऊपरी हिस्से में निशाना बनाकर गोली मारी गई, यानी शूट किल के इरादे से ये गोलियां चली थी। कायर आतंकियों की गोली का शिकार बने कई सैलानियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पतालों तक पहुंचाया गया। गंभीर रूप से जख्मी कुछ टूरिस्ट एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाए गए। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो कई लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे जो खुफिया विभाग के लोग भी हैं वो भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी है वो जो जख्मी है उनका उपचार कर रहे हैं। जो एसडीआरएफ की टीम्स हैं वो भी यहाँ पे जो है बायसरन की घाटी में इस समय भी मौजूद है। अंधेरे के बीच में यहाँ पे जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं कैमरामैन से कहूँ कि इस समय हम पहलगाम के जो मुख्य बस अड्डा है यहाँ पे मौजूद है। मेरे पीछे जो है अस्पताल है जहां पे जो जख्मी है उनका उपचार चल रहा है। सुरक्षा की काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस है और अगर आप देखें जिस जगह पे आम तौर पे आम दिनों में बड़ी संख्या में पर्यटक होते थे, वहां पे पूरी तरफ हर तरफ अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों की गाड़ियां मौजूद हैं। ये वो पुलिस के अधिकारी हैं, जो वो सेना के अधिकारी हैं, ये वो सुरक्षा अधिकारी हैं जो इस समय पहलगाम में ही मौजूद हैं और हालात की समीक्षा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों पर भी ये दबाव है कि एक अलर्ट के बावजूद भी इस तरीके की घटना होना सुरक्षा तंत्र पर सवाल तो उठा रहा है, लेकिन अब उनके ऊपर ये भी जिम्मेदारी आयद होगी कि वो जल्द से जल्द उन हमलावरों को ढूंढकर उनको न्यूट्रलाइज करे जिन्होंने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया। आतंकी हमले के बाद जब चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, तब कुछ स्थानीय लोग सैलानियों के लिए फरिश्ता बनकर आए। उन्होंने मदद का हाथ भी बढ़ाया, लेकिन उनकी मदद और उनकी हमदर्दी के बावजूद सैलानियों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सैलानियों की टारगेट किलिंग के बाद दर्द की ऐसी कई तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं जिन्हें देखकर किसी का भी दिल दहल सकता है। मैं आपको बता दूं कि जिस जगह पर आतंकी हमला हुआ वो एक बड़ा सा ग्राउंड है। वहां कोई घना जंगल नहीं है, आसपास कई दुकानें हैं। दुकानों पर सैलानियों की भीड़ लगी हुई थी और उस जगह पर घुसकर आतंकियों ने पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।